हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और यहाँ पे आज हम देखने वाले हमारे साइंस मॉक टेस्ट की सीरीज़ नंबर 3। इसके पहले हम 60 क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुके हैं 2 सीरीज़ में, और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक। अगर आपने पहले की मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ साइंस के प्लेलिस्ट में, विज्ञान वाली प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि क्वेश्चन को इस तरह से इस सिलेबस को फॉलो किया है कि ये सीटेट, टेट एग्ज़ाम्स और एसएससी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं जिसमें 10th लेवल तक की साइंस आती है, सामान्य विज्ञान आता है आपके सिलेबस में, तो उस सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये यूज़फुल है। इस तरह से क्वेश्चंस को सेट किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, सिगरेट के लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, सल्फर, क्लोरीन या ईथेन? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिगरेट के लाइटर से मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खानों में होने वाले अधिकांश विस्फोटों का कारण निम्न में से क्या है? विस्फोट क्यों होते हैं खानों में, माइंस में? मीथेन व ऑक्सीजन का मिश्रण, कार्बन व वायु का मिश्रण, वायु व मीथेन का मिश्रण या ऑक्सीजन व वायु का मिश्रण? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु व मीथेन का मिश्रण ही कारण बनता है खानों में होने वाले अधिकतर, नॉट एवरी लेकिन अधिकतर विस्फोटकों का। ठीक है, विस्फोट का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट कई सारे टॉपिक के, साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम टॉपिक की थ्योरेटिकल वीडियो भी बना के अपलोड की है, इसलिए मैं मॉक टेस्ट में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, फास्ट चलेंगे। प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को। ठीक है, सुश्रुत संहिता एक ग्रंथ भी है, तो अगर आपने सुना होगा उसका नाम, सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं। ऑर्निथोलॉजी है क्या है? ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? पौधों का, हड्डियों का, शोरगुल का, पक्षियों का? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे के रोग का नाम बताएं जिसमें पत्ते पर बड़े रंग के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तों पर पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं बड़े बड़े, वो कौन सा रोग होता है? तो देख लीजिए ऑप्शन सारे। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल ब्लाइट। उस बीमारी का जाना जाता है बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से। अगला क्वेश्चन आपका, इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में बहुत आते हैं। पौधों में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहले आपको सारे कथन पढ़ने हैं। भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन पौधों के सभी हिस्सों जैसे तना, जड़, पत्तियां आदि में अलग अलग होता है। पौधों में श्वसन की दर कम होती है जबकि मनुष्यों और जानवरों में अधिक। अब आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वो सही है, कौन सा कथन सही है। पौधों के बारे में बात हो रही है, ये मनुष्य के बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी में घुलने पर निम्नलिखित लवण में से कौन सा क्षारीय घोल देता है? क्षारीय घोल देता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। पानी में घुलने पर ये लवण जो है वो क्षारीय घोल देता है। अब यहाँ पे एकदम अपोजिट क्वेश्चन है, ऐसे लवण का नाम बताएं जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल बना देता है। ठीक है, बन जाता है। तो देख लीजिए सारे ऑप्शन। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड। तो याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड अम्लीय घोल और सोडियम कार्बोनेट क्षारीय घोल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प धातु के बारे में सही है? देखिए, धातु अधातु का एक वीडियो प्रॉपर मैंने बना के अपलोड किया है डिटेल से, एनसीईआरटी की बुक से, तो उसको आप देख सकते हैं डिटेल के लिए। धातुएं चमकीली होती हैं, ये ताप एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, ये तार के रूप में खींचे जाने योग्य होती हैं, ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। कौन सा कथन इसमें से सही है? तो देख लीजिए ऑप्शंस।
और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारे ही कथन धातु के विषय में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जड़ की बाहरी कोशिकाओं का विस्तार जो मिट्टी के साथ सीधे संपर्क में रहता है उसका नाम बताएं। एक जड़ की बाहरी कोशिका जो मिट्टी के साथ सीधे संपर्क में रहता है, टच होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, रूट हेयर्स। इसको रूट हेयर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तरंगे आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती हैं। टीवी रिमोट जो कंट्रोल होता है उससे तरंगे निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं, वो कौन सी होती हैं। तो वो आपकी होती हैं इंफ्रारेड तरंगे, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स या तरंगे। यदि कोई व्यक्ति डायलिसिस पर होता है तो वह किस बीमारी से पीड़ित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि कोई व्यक्ति डायलिसिस पर है तो वो कौन सी बीमारी से पीड़ित होगा। हृदय रोग, किडनी रोग, श्वसन की समस्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है किडनी रोग, ठीक है, किडनी के रोग से वो ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है। भोजन को ये क्षारीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को तोड़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाइल जूस का काम जो है वो क्या होता है कि भोजन को क्षारीय बनाता है। पौधों में श्वसन ब्लैंक के माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से होता है पौधों में श्वसन। रंध्र, लेंटिसेल्स, ए और बी दोनों या फिर सिर्फ ए, मतलब ये दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों रंध्र और लेंटिसेल्स के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आपका, शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। वॉट, किलोवाट, अश्वशक्ति या मिलीवाट। अश्वशक्ति जिसे आप हॉर्स पावर बोलते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जीव अपना भोजन मृत पौधों, मृत पशुओं और सड़ी हुई रोटियों आदि यानी सड़ी हुई चीज़ों के सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है तो इसे क्या कहते हैं, कैसा पोषण कहते हैं। परजीवी, स्वपोषी, होलोजोइक या फिर मृतपोषी। तो देखिए यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, मृत चीज़ों के बारे में बात हो रही है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मृतपोषी, ठीक है। ये जिंदा जीव से के शरीर से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। जब कोई चीज़ मृत हो जाती है, सड़ती रहती है, तो उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस जीव का हृदय 3 कक्षीय यानी 3 चैम्बर्ड होता है, 3 कक्षाएं होती है। मनुष्य के हृदय में तो 4 कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा जीव है जिसमें हृदय में 3 कक्षा होती है। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छिपकली। उसके हृदय में 3 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस का नाम क्या है। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होने वाली गैस है। किडनी रोग से पीड़ित होने के लक्षण क्या हैं बताइए। उच्च रक्तचाप, श्वसन समस्या, चेहरा पैर आदि पर सूजन होना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारी ही लक्षण किडनी रोग से पीड़ित होने के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को दिया था चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने ये सिद्धांत दिया था। किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन बनाने में किया जाता है जो खाना बनाने पर चिपकते नहीं हैं, मतलब कि नॉन स्टिक जो कुकवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से पॉलीमर की यूज़ करके बनाए जाते हैं। नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन या बेकेलाइट। सो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन, ठीक है। याद रखना है इसको, पॉलीमर का चैप्टर जो है वो 8th के सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम, अवतल लेंस की पावर क्या है। अवतल लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है नेगेटिव होती है।
ठीक है, अवतल लेंस की नेगेटिव, उत्तल लेंस की पॉजिटिव। इसका ये चैप्टर जो है मैंने प्रकाश वाला चैप्टर अपलोड किया है बना के थ्योरी वीडियो में, उसमें मैंने लेंस और ये दर्पण ये सारी चीज़ें समझाई है डिटेल से फिगर से। तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है, तरल पदार्थ में प्रसार का उदाहरण क्या होगा? इत्र की गंध, भोजन की गंध, पानी में स्याही का फैलना या अगरबत्ती की खुशबू। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि तरल पदार्थ की बात हो रही है तो गंध तो वायु में होती है ना, तो लिक्विड में तो बस यही पे पानी में स्याही का फैलना ही बचा, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से यौगिक इत्र और रंजक यानी कि डाई बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? जो ऑप्शन दिए उनमें से, तो देख लीजिए सारे ऑप्शंस। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट ये इत्र या रंजक यानी डाई बनाने में यूज़ किए जाते हैं, और ये भी 8th के सिलेबस का ही है, कोई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। जो आपके सीटेट के सिलेबस में है वही चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की है मैंने, क्योंकि सीटेट का ही सिलेबस मैक्सिमम एग्जाम से फॉलो हो जाते हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं। घोड़े का औसत जीवन काल कितना होता है? लाइफ स्पैन, ठीक है, घोड़े का औसत जीवन काल कितना होता है? बहुत छोटी क्लास का सिलेबस है, 6th क्लास का ये। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, 62 वर्ष। ये मैं आपको क्लास बता रही हूँ ताकि आप रिफ़र कर सकें बुक्स अगर आप पढ़ना चाहें तो। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब आप कमेंट करने लगें कि बहुत लो लेवल है। देखिए वही लेवल है जो सिलेबस में है, भले ही वो किसी भी क्लास की बुक में, उससे मतलब नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पौधे की उस बीमारी का नाम बताएं जिसमें पत्तियाँ, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं। सारे पार्ट्स मतलब प्रभावित होते हैं, ऐसी बीमारी पौधे की। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है आपका साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियां विकसित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है प्रजातिकरण। सीधी सी एक क्वेश्चन में ही इसका आंसर था कि मौजूदा प्रजाति से नई प्रजाति जब विकसित होती है तो इसे क्या कहेंगे? प्रजातिकरण कहेंगे। तो ये कोई भी टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वनस्पति घी, शराब और अमोनिया के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली गैस का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो गैस है हाइड्रोजन, ठीक है, याद रखना है इसको, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी के फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या होता है? अगर किडनी फेल हो जाए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? किडनी प्रत्यारोपण, डायलिसिस, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? दीर्घकालिक समाधान। तो बात आ गई दीर्घकालिक की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किडनी प्रत्यारोपण। ये सबसे ज़्यादा परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है, नई किडनी ट्रांसप्लांट कर देना एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। देखिए इसके बाद की भी सारी सीरीज आपको मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक भी कर दीजिए। ये इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु। कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं, वो ऐसे कण जो पदार्थ बनाते हैं उनको परमाणु कहते हैं। सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।